गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के सभी ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फुटनोट। फुटनोट में दो ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट। इनके द्वारा आप किसी भी वर्ड के बारे में नोट मेंशन कर सकते हैं। जिस वर्ड के बारे में आपको नोट लिखना है उस वर्ड के आगे क्लिक करें। अगर आप नोट फुटनोट से लिखेंगे तो पेज के नीचे इंसर्ट होगा, और यदि एंड नोट से लिखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के एंड में, इट मीन्स जहां तक आपने डॉक्यूमेंट में काम कर रखा है उसके जस्ट नीचे इंसर्ट होगा। इंसर्ट फुटनोट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका कर्सर पेज के बॉटम में आ जाएगा। अब उस वर्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हो उसको आप यहां पर एंटर करें। इसी तरह किसी वर्ड के बारे में अगर आप एंड नोट लिखना चाहते हैं तो उस वर्ड के आगे क्लिक करें और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करें। तो जहां तक आपने डॉक्यूमेंट में काम कर रखा है उसके जस्ट नीचे आपको नोट इंसर्ट करना है। इस तरीके से इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट के द्वारा किसी भी वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इंसर्ट की जा सकती है। नोट पे जाने के लिए नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट के ऑप्शन होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट के द्वारा उन वर्डों पर जा सकते हैं जिनके बारे में नोट लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको नोट देखना है तो शो नोट पे क्लिक करें तो शो नोट की विंडो आपके सामने ओपन होगी। अगर फुटनोट देखना चाहते हैं तो व्यू फुटनोट करें, और एंड नोट देखना चाहते हैं तो व्यू एंड नोट पे क्लिक करें और यहाँ से ओके करें, तो आपका कर्सर एंड नोट पर मूव हो जाएगा। और जिस वर्ड के बारे में आपने नोट लिखा हुआ है उस वर्ड के आगे भी मार्किंग हो जाती है। जैसे ही आप कर्सर उस वर्ड के ऊपर लेके आते हो तो आपका नोट एक सिंबल के रूप में शो होने लग जाता है। इस तरह हम किसी भी वर्ड के बारे में इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट के द्वारा नोट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके द्वारा हम एमएस वर्ड में इंडेक्सिंग बना सकते हैं। एमएस वर्ड में इंडेक्सिंग तीन तरह की होती है, टेबल्स की इंडेक्सिंग, पिक्चर्स की इंडेक्सिंग के लिए कैप्शन काम में लेते हैं, और लेसन्स की इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स काम में लेते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पे आए, और इसको समझने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में कुछ टेबल्स बनानी होगी। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 3 टेबल है। फर्स्ट टेबल का नाम अटेंडेंस सीट है, सेकंड टेबल फीस डेटा के नाम से है, और तीसरी टेबल टीचर्स डिटेल के नाम से है। इन टेबल्स की आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहले टेबल फर्स्ट की हेडिंग को सेलेक्ट करें और ऐड टेक्स्ट में जाके इसमें लेवल 1 में ऐड करें। इसी तरह दूसरे टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट करें और इंसर्ट ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 पे ऐड करें। अगर टेबल के अंदर की टेबल है तो उसे लेवल 2 में ऐड करें, और उसके भी अंदर की टेबल है तो उसे लेवल 3 में ऐड करें। यह लेवल पे डिपेंड होता है। इसी तरह थर्ड टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट करें, ऐड टेक्स्ट के अंदर लेवल 1 के ऊपर ऐड करें। इस तरह आपने आपके डॉक्यूमेंट में सभी टेबल्स को आपने ऐड टेक्स्ट के लेवल में ऐड कर दिया। इसके बाद जिस जगह आप इंडेक्सिंग लेना चाहते हैं कर्सर को उस जगह क्लिक करें और टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर से आप इंडेक्स को इंसर्ट करें, तो आपके सामने इंडेक्स बना हुआ आ जाएगा कि कौन सी टेबल किस पेज पर अवेलेबल है। यदि आप किसी टेबल की पोजीशन चेंज करते हैं या कोई नई टेबल इंसर्ट करके उसको भी ऐड टेक्स्ट में ऐड करते हैं और आप अपना इंडेक्स अपडेट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स को सेलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करें तो आपका इंडेक्स ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। इस तरह आप अपना इंडेक्स अपडेट भी कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की इंडेक्सिंग कैप्शन के अंदर आती है, जिसके द्वारा हम पिक्चर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। कैप्शन के अंदर पिक्चर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर्स बनानी होगी।
जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 3 पिक्चर इंसर्ट की हुई है। अब इन पिक्चर्स को एंट्री करने के लिए पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पिक्चर का नाम फिगर 1 और इसके आगे आप पिक्चर का नाम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर। इसी तरह दूसरी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके इस पिक्चर को नाम दें होम। थर्ड पिक्चर होटल। इस तरह हमने सभी पिक्चर्स के ऊपर उनकी हेडिंग एंटर की है इंसर्ट कैप्शन से। अब इंडेक्स लेने के लिए जिस जगह आप इंडेक्स लेना चाहते हैं कर्सर को उस जगह रखें और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करें और यहाँ से ओके पे क्लिक करें। तो आपने जो पिक्चर जिस पेज पर इंसर्ट की है उनकी इंडेक्स क्रिएट हो जाती है। इसी तरह यदि आपने किसी पिक्चर को पोजीशन चेंज की है या आपने कोई नई पिक्चर इंसर्ट करके उसको भी इंसर्ट कैप्शन में ऐड किया है, तो आप अपना इंडेक्स अपडेट करने के लिए इंडेक्स पे क्लिक करें और अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके पे क्लिक करें, तो आपका इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्रॉस रेफरेंस। इसके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में जो भी आपने हेडिंग्स दी हुई है, बुकमार्क डाल रखे हैं, फुटनोट दे रखे हैं, एंड नोट दे रखे हैं, उनको आप मेंशन कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट प्रकार की इंडेक्स, इसको समझने के लिए हमें कुछ लेसन्स क्रिएट करने होंगे। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम कंप्यूटर है, दूसरे चैप्टर का नाम फ्रेंड्स है और तीसरे चैप्टर का नाम होम है। आप इन तीनों चैप्टरों की इंडेक्सिंग बनाना चाहते हैं। इसके लिए चैप्टर 1 को हेडिंग को सेलेक्ट करें और इंडेक्स में मार्क एंट्री पे क्लिक करें और यहाँ से मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करें और क्लोज। इसी तरह दूसरे चैप्टर के नाम को भी सेलेक्ट करें, मार्क एंट्री पे क्लिक करें, मार्क करके क्लोज करें। इसी प्रकार थर्ड चैप्टर के नाम को सेलेक्ट करें, मार्क एंट्री पे क्लिक करके मार्क करके क्लोज करें। इस तरह आपको सभी चैप्टर्स आपकी फाइल में जो भी हैं उनकी सबको मार्क करना आवश्यक होगा। अब इंडेक्स लेने के लिए जिस जगह आप इंडेक्स लेना चाहते हैं कर्सर को उस पोजीशन पे रखें और इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करें। इनमें से यहाँ पर 2 कॉलम की जगह 1 कॉलम एंटर करें और राइट अलाइगन पेज नंबर के ऑप्शन को ऑन करें। इसके बाद ओके करें तो आपका इंडेक्स इंसर्ट हो जाएगा। इन सिंबल्स को हटाने के लिए होम में जाके अनप्रिंटेबल साइन के ऑप्शन को बंद कर दें तो अनप्रिंटेबल साइन बंद हो जाएंगे। इस तरह आप लेसन्स की, चैप्टर्स की इंडेक्सिंग भी बना सकते हैं। किसी चैप्टर को आप अप डाउन करते हैं या कोई नया चैप्टर इंसर्ट करके उसकी भी एंट्री करते हैं, तो आप अपना इंडेक्स अपडेट करने के लिए इंडेक्स को सेलेक्ट करें और उसी के अंदर अपडेट इंडेक्स के नाम से ऑप्शन होता है, अपडेट इंडेक्स करें तो आपका इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार हम लेसन्स की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, कैप्शन के द्वारा हम पिक्चर्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा हम टेबल्स की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। फुटनोट के द्वारा किसी भी वर्ड के बारे में नोट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए इंसर्ट क्रिएशन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें तो आपके सामने क्रिएट सोर्स के नाम से एक विंडो ओपन होगी। टाइप ऑफ सोर्स में जिस चीज़ की आप बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। जैसे किसी प्रोग्राम की करनी है, जैसे किसी आर्ट की करनी है, किसी बुक्स की करनी है, किसी रिपोर्ट की करनी है, किसी वेबसाइट की करनी है। इस तरह इसमें कई तरह की बिब्लियोग्राफी होती है। जिस चीज़ के बारे में आप बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हैं, जैसे बुक की बिब्लियोग्राफी लेनी है मुझे, तो बुक को सेलेक्ट करें और यहाँ बुक के बारे में डिटेल लिखें, जैसे ऑथर, बुक का राइटर, टाइटल, बुक का टाइटल एंटर करें, जैसे एमएस ऑफिस, बुक किस ईयर में लॉन्च हुई,
लॉन्चिंग ईयर डालें, किस सिटी में हुई, और उसको पब्लिश करने वाला पब्लिशर कौन था, उस कंपनी का नाम लिखें। ओके, इस तरीके से हम जितनी भी बुक्स की आप एंट्री करना चाहते हैं, जिनकी बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हैं, ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करके आप उनके बारे में लिखें। डॉक्टर कविता शर्मा, टैली, ईयर, सिटी, पब्लिशर। और अधिक डिटेल डालने के लिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड के ऑप्शन को ऑन करने पर बहुत सारे ऑप्शन और शो हो जाएंगे, जिनके बारे में आप और एंटर कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम बिब्लियोग्राफी, जिन चीज़ की बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हैं उनके बारे में डिटेल एंटर करेंगे। बिब्लियोग्राफी लेने के लिए बिब्लियोग्राफी के टूल पे क्लिक करें और यहाँ से बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करें। जो डिटेल आपने बिब्लियोग्राफी में एंटर की थी वो सारी डिटेल्स आपके पेज पे एंटर हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।